हेलो। मनीष। मनीष आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। और दीपिका, आपने सवाल लगाए कुछ? यस सर। तो जो कहा गया था वही सवाल लगाने थे, क्योंकि किताब में जो दिए हैं सवाल, उदाहरण हो या फिर एग्जाम्पल हुआ क्वेश्चन हो, ये सब तितर बितर दिए हैं, क्रम से नहीं दिए हैं, है नहीं? तो हमने कहा था उदाहरण नंबर 14 का यस लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 प्रश्नावली का वो हम बता रहे थे। तो भावमोचन, भावमोचन आप पहली बार आए हैं शायद? नहीं सर, आते हैं हम। अच्छा, कितनी क्लास अटेंड की? 5-6 क्लास सर पढ़ी बस। तो चलो देखते हैं, थोड़ा सा तब तक सभी लोग आ जा रहे हैं। किताब खोल लें, श्री बालाजी। तो आप लोगों ने वो उदाहरण नंबर 14 अटेम्प्ट किया कि नहीं किया, ये बताओ पहले। उदाहरण नंबर यस सर किया है। बना नहीं बना? बन गया। 14 बन गया। यस सर बन गया। और आप लोगों ने, भावमोचन, मनीष, हम पूछ रहे आप लोगों ने किया अटेम्प्ट? चलो इसको जोड़ देते हैं, पार्टिसिपेंट अभी आ रहे हैं। ठीक है, ये है आपकी किताब और इसमें हमें पढ़ना है आगे। तो 14वां सवाल वैसे ही था, बताना पड़ेगा, बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सब बड़ा सवाल होता है जो, और महत्वपूर्ण भी है। तो ये है शायद 14 नंबर, है नहीं? तो भावमोचन आपने किया था जी 14 नंबर सवाल? नहीं सर, कल हम सर आ नहीं पाए थे ऐसा भी तो नहीं कर पाए। बन जाएगा लेकिन। बन जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है अभी तक जिसको नहीं बनेगा ये सवाल? जिसको डाउट हो कि लग रहा कि हमें नहीं बनेगा तो हम बता देते हैं। क्या भाई लोगों, आप लोग इस समय 13 लोग हैं तो बता सकते हैं, फिर भी कर लेते हैं चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है एक एक चीज, और क्या अंतर है पिछले वाले से अगले वाले में। तो 2 सवाल हो जाएंगे। लगाया है आपने, अच्छी बात है, और हो सकता है नई चीज पता चल जाए, और जिसने नहीं लगाया वो ध्यान से सुनेगा, ठीक है? जिसने नहीं लगाया वो ध्यान से सुनेगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है जो वो ये है, इसको कट कर लेता हूँ मैं। ये है नंबर 14 और ये रहा आपका शेयर। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा केवल 14 नंबर, है नहीं? तो पढ़िए क्या कह रहा है। ए और बी एक पासे
के जोड़े को एकांतर क्रम में फेंकते हैं। एक फेंकता है, फिर बी फेंकता है, फिर ए फेंकता है, फिर बी फेंकता है, फिर ए फेंकता है, फिर बी फेंकता है। इसलिए इसमें क्या लिखा है? एकांतर क्रम। और ना भी लिखा होता एकांतर क्रम तो भी ए अकेला थोड़ी फेंकता रहेगा। यदि गेम में एक ही व्यक्ति है तो वो गेम कहाँ कहलाया? वही जीतता रहेगा उसमें। तो एकांतर क्रम में लिखा हो ना लिखा हो वो फेंकेंगे ही, क्योंकि दो लोग कम से कम होने चाहिए गेम में। तो एक फेंकेगा फिर दूसरा फेंकेगा, जैसे सांप सीढ़ी या लूडो खेलते वक्त हम लोग करते हैं। आगे लिखा है ए खेल जीतता है, ए खेल जीत जाता है। ठीक है भाई। फेंकते क्या है? एक पांसे के जोड़े, मतलब एक पांसे के जोड़े का मतलब है दो पांसे फेंकते हैं। एक पांसे के जोड़े का मतलब दो पांसे फेंकते हैं। एक जीतता है, कब जीतता है? यदि वह कुल 7 प्राप्त करता है तब जीतता है। तो एक ए जीतने का मतलब क्या है? योग कितना आना? 7 प्राप्त होना। तथा बी खेल जीतता है, बी कब जीतता है? यदि देखो यहाँ पर कॉमा लगा है और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, तो यहाँ पर ये बात तो गलत हो गई ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी कॉमा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि उसे कुल 10 प्राप्त होता है तब कौन जीतता है? तब भी जीतता है। आगे लिखा है यदि ए खेल शुरू करता है, हाँ बिल्कुल सही, शुरुआत कौन करता है? ए। तब बी के जीतने की प्रायिकता बताओ, तब बी के जीतने की प्रायिकता बताओ। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब दो पांसे फेंकते हैं तो बिना रोक टोक के, यदि हमको सैंपल स्पेस बनाना है, बिना रोक टोक के यदि हमें क्या बनाना है? सैंपल स्पेस बनाना है, तो कितने आउटकम आएंगे? टोटल मैं पूरे लिखता नहीं हूँ, वो आपको पता है अच्छे से कितने आएंगे। बहुत सारे आएंगे। और उनकी यदि संख्या लिखना चाहूँ तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। कितना होगा? 6 × 6, मतलब कितना होगा? 36। यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को? ठीक है। अब बात आती है कि ए के जीतने का और ए के हारने का। तो मान लीजिए कि हमने एक घटना का नाम रखा कैपिटल ए। ठीक है। कैपिटल ए का मतलब है ए का जीतना, ए की जीत, ए की जीत। ए की जीत का मतलब क्या है? ए की जीत का मतलब है कि योग कितना प्राप्त होता है? 7, तभी तो जीतेगा ये। तो लिखेंगे योग 7 प्राप्त होना, योग 7 प्राप्त होना। योग 7 प्राप्त होने का क्या मतलब है कि क्या क्या आ सकता है ए के अंदर? अब आप शुरू करेंगे तो 6 1 आ सकता है, 7 आ जाएगा। और क्या आ सकता है? 5 2 आ सकता है, 7 आ जाएगा। और क्या आ सकता है? 4 3 आ सकता है, 7 आ जाएगा। और क्या हो सकता है? 3 4 आ सकता है, 7 हो जाएगा। और 2 5 ये भी 7 हो जाएगा। और 1 6 ये भी 7 हो जाएगा। और कोई होगा पेयर जिसमें योग 7 आएगा? और कोई पेयर होगा जिसमें योग 7 आएगा? 6 1 5 2 3 4 है। 7 आने का कोई और जुड़ा होगा, बता सकते हो? कौन कौन है मैं देख लूं, बोलते नहीं तुम लोग। 7 आने का कोई और केस होगा? दीपिका बताएंगे? नहीं। कोई नहीं होगा। नहीं सर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एन ए। एन ए कितना आएगा? 6। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6। मतलब इन 36 संभावनाओं में से, मतलब इन 36 आउटकम में से यदि ये 6 आइटम आ जाते हैं तो ए क्या क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी, ए जीत जाएगा। ठीक है। तो यदि ए की हार की बात करें, ए के हार की बात करें तो इसका नाम हम रख देते हैं बार। इसका मतलब क्या है? ए की हार, ए की हार।
है नहीं, इसका मतलब क्या है, योग है जो है वो 7 नहीं प्राप्त होता है, योग 7 का ना प्राप्त हो, 7 का ना प्राप्त होना, ना प्राप्त होना। अब इसमें भी यदि मैं लिखना चाहूं तो ए बार को मैं टेबुलेटेड कर सकता हूं, टेबुलेटेड कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे आउटकम आएंगे। और कितने आएंगे जी मुझे आप आसानी से बता सकते हैं। टोटल कितने हैं 36, जीतने वाले कितने हैं 6, तो बाकी ना जीतने वाले कितने बचेंगे 30, बाकी ना जीतने वाले कितने बचेंगे 30। सही है गलत है? हाँ? इसी तरीके से सिमिलरली मतलब इसी प्रकार बी के बारे में बात करें तो बी का जीतना, बी का ना जीतना, तो उसका नाम रख देते हैं बी। बी का मतलब क्या है, बी की जीत होती है, बी की जीत होती है। बी की जीत होने का मतलब क्या है, बी कब जीतता है, जब योग कितना प्राप्त होता है 10। तो यहाँ लिख लेंगे योग का 10 प्राप्त होना, योग का 10 प्राप्त होना। और योग का 10 प्राप्त होने का क्या मतलब है, क्या क्या आना बता सकते हो? योग का 10 प्राप्त होने का मतलब है क्या क्या आना, 6,4 6 4 10, 5,5 5 10 और 4,6 6,4। बस, इसके अलावा शायद चौथा कोई होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि बी के जीतने के टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3। इसी प्रकार यदि हम बी बार की बात करें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी की हार, बी की हार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी की हार का क्या मतलब है, योग का 10 ना प्राप्त होना, 10 ना प्राप्त होना। तब जब 10 नहीं आएगा तो बी हार जाएगा। और इसका यदि टेबुलेटेड बनाएंगे तो बहुत सारे आउटकम आएंगे, वो मैं सब के सब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि कितने आएंगे। तो एन बी बार का मतलब है कि टोटल तो होते हैं 36, इसमें से यदि 3 आ जाएंगे तो वो जीत जाएगा, इन 3 में से एक भी नहीं आएगा। तो हाँ बताइए, कुछ बोल रहे हैं कोई? प्रियंक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ बताएं। कुछ नहीं सर, 33 आएंगे। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से हम इस कुछ सब नहीं सर, चीज, 33 आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अब इन सब चीजों को हम प्रायिकता के रूप में लिख लेते हैं। तो ए के जीतने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन एस। ठीक है, तो एन ए कितना है, देखो यहाँ से देख लो, ये है एन ए आपका 6, एन एस कितना है 36, तो कितना आ जाएगा आपका पी ए, सिंप्लीफाई करने पर 1/6। इसी तरीके से हम पता करना है एन व पी ए बार, पी ए बार। तो पी ए बार पता करने के लिए आप चाहें तो 1 माइनस पी ए कर सकते हैं, आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर, चाहे जैसा आपको उचित लगे। आप चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं 1 माइनस पी ए, और चाहें तो इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं अपॉन एन, चाहे जिसका कर लो दोनों का सेम आएगा। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 माइनस पी ए हमने अभी निकाला, कितना आया 1/6। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 5/6। और यदि इस फॉर्मूले का उपयोग करते, इस फॉर्मूले का यदि उपयोग करते तो कितना आता, एन ए बार कितना है 30, तो ये आता 30/एन एस कितना है, एन एस आपको देखो ये दिया है यहाँ पर 36, सिंप्लीफाई करते तो कितना था 5/6। तो सेम आया कि नहीं आया? तो चाहे जैसे कर लो, दो तरीके हैं करने से, या तो ऐसे कर लो इसका उपयोग कर लो, या इसका कर लो, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपको निकालना है बी की जीतने की प्रायिकता, बी की जीतने की प्रायिकता निकालना है तो यहाँ लिखेंगे पी बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन एस, एन बी अपॉन
एन एस। एन बी आपको मालूम है, किधर गया, ये है एन बी 3, एन एस कितना है 36, एन एस कितना है 36, तो ये आपको कितना हो जाएगा 1/3 एकम 3 गुनी 6, 1/12। और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं क्या, पी बी बार, पी बी बार, पी बी बार। तो जिस आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, और क्या लिख सकते हैं एन बी बार अपॉन एन एस। आपको परीक्षा में कोई एक ही तरीका अपनाना है, चाहे जो अपना लो, ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। 1 माइनस पी बी आपका कितना आया, ये है आपका पी बी, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें यहाँ पर ताकि पास पास हो जाए। तो ये है आपका पी बी, बी के जीतने की प्रायिकता, ये लिख, ठीक है। तो पी बी बार कितना हो जाएगा यहाँ से, पी बी आपका आ गया 1/12, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/12, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आएगा 11/12। यदि आप इस रिजल्ट का उपयोग करते हैं तो भी आप देख सकते हैं वही आएगा घूम फिर के। एन बी बार कितना है आप देख सकते हैं, एन बी बार ये है 33 और एन एस कितना है 36, सिंप्लीफाई करेंगे 3 एकम 3 एकम 3 बटे 3 एकम 3 दूनी 6, तो देखो सेम सेम आया। तो चाहे जिसका उपयोग कर लो, चाहो तो इसका कर लो और चाहो तो इसका कर लो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमें यहाँ से कितनी कौन कौन सी चीजें पता चल गई, पी ए पता चल गया, पी ए पता चल गया हमें, देखो ये है पी ए, पी बी पता चल गया, पी ए बार भी पता चल गया। पी ए बार कहाँ है, पी ए बार ये है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं पी ए बार, पी ए बार, इसको पता चल गया आपको। एक ये प्रायिकता उनके जीतने की कुल प्रायिकता नहीं है, ये मालूम होना चाहिए। ये क्या है, एक राउंड में यदि बात करें तो उनकी प्रायिकता जीतने की हारने की क्या है, वो है ये सब एक राउंड में, किसी एक राउंड में, ठीक है ना, किसी एक राउंड में। तो ये 4 चीजें पता चल गई। यहाँ तक यदि किसी को कोई समस्या हो तो बोल सकता है, तो वो बोल सकता है। किससे पूछा जाए, कामिनी राजपूत, राशि यादव, क्या आपको समझ में आ गया जी बात? प्रज्ञा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप सवाल पढ़ें और ये बताने की कोशिश करें कि आखिरकार करना क्या है। सवाल ए शुरू करता है खेल, बी के जीतने की प्रायिकता निकालना है। शुरू कौन करता है, ए, जीतने की प्रायिकता किसको निकालना है, बी की। तो ये जो प्रायिकताएं हमने निकाली हैं ये इंडिविजुअल किसी एक राउंड के लिए हैं, पहला गेम, दूसरा गेम, तीसरा गेम, चौथा गेम, पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, उसके लिए है ये प्रायिकता। किसी एक पारी में यदि ए की बात करें तो ए की जीतने का चांस 1/6, किसी एक पारी में बी के जीतने का चांस 1/12, 1/12, ठीक है। तो अब हमें जिताना किसको है फाइनली, देखो ध्यान से, तब बी के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी के जीतने की कुल प्रायिकता, बी के जीतने की कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता, बी के जीतने की कुल प्रायिकता, इस ये कुल प्रायिकता है। ये सब चीजें क्या हैं, ये जो डब्बे के अंदर लिखी हुई हैं, ये किसी एक राउंड में किसी के गेम जीतने की प्रायिकता है या हारने की प्रायिकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता बी के जीतने की, के जीतने की
यहाँ से हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है। जिताना किसको है? बी को। शुरू कौन कर रहा है गेम? ए। अब यदि ए ही जीत गया, यदि ए ही जीत गया, पहली बार गेम शुरू हुआ और ए का कितना आ गया? ए का योग 6 आ गया, गेम खत्म हो गया। बी को चांस ही नहीं मिला, चाली चलने का बी को चांस ही नहीं मिला, तो ये जीत गया। अब ए ने शुरू किया और बी को जिताना है, इसका मतलब ए को पहले हारना पड़ेगा, फिर बी को जीतने की चांस मिल सकता है। गारंटी नहीं है कि जीत ही जाए, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है कि ना जीते। तो जैसा कि कल आपने देखा था कि ये ए बी और ए बार बी बार ये कैसी थी? स्वतंत्र घटनाएं। क्यों थी? क्योंकि यदि एक बार 5 से उछाला तो क्या आया, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता है कि अब दोबारा उछालेंगे तो क्या आएगा। यदि अभी उछाला 4 आया तो अब आगे उछालेंगे तो 6 आएगा या 4 आएगा, कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब ये तीनों की तीनों घटनाएं, ये चारों की चारों घटनाएं, कौन सी चारों घटनाएं? ये ए, ये घटना ए, ये घटना बी ए बार, ये बी और ये बी बार, ये सब की सब कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं। ए बार, बी एंड बी बार, ये सब की सब कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ये बात आपको समझ में आती है नहीं आती है? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, स्वतंत्र घटना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं। बी को जिताना है, शुरुआत ए कर रहा है, तो ए को नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो गेम खत्म हो जाएगा। इसलिए ए को क्या करना पड़ेगा? हारना पड़ेगा। हारने का मतलब ए बार, ए के हारने का मतलब, ए की हारने का मतलब ए बार। और अब बी चलेगा तो बी जीत जाए, तो अब बी जीत जाए, तो बी जीत जाए का मतलब केवल बी, बी की जीत का मतलब केवल बी। और ये दोनों बातें एक साथ हों का मतलब इंटरसेक्शन। तो पहला राउंड खत्म हो गया। और पहले राउंड में कौन जिताया? किसको जिताया? बी को जिताया। हारा कौन? ए। अब दूसरा राउंड चालू होगा। दूसरा राउंड चालू होगा तो पहले ए हार जाए, फिर बी हार जाए, फिर ए हार जाए, और फिर चलेगा तो बी जीत जाए, हैं? तभी तो दूसरा राउंड कंप्लीट होगा। आगे यदि तीसरे राउंड की बात करते हैं तो ए हार जाए, फिर बी हार जाए, फिर ए हार जाए, फिर बी हार जाए, और फिर ए हार जाए, और फिर कहीं बी का नंबर आए तो वो जीत जाए। तो ये जो लिखा है नीचे, ये जो लिखा है आपका, ये पहला राउंड है गेम का, है? ये दूसरा राउंड है गेम का, ठीक है? ये तीसरा राउंड है गेम का। इसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। लिखना हो लिख सकते हो एक बार और। अभी कितनी बार लिखे थे? 1 2 3 4 5 6। अब कितनी बार लिखोगे? 8 बार। तो 8वीं बार कौन जीतेगा? बी। बनेगा नहीं बनेगा? अब ये सारी प्रायिकताएं हमको मालूम है, तो इनको हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट। और उससे भी पहले हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट का, क्योंकि ये कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। ये सब कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इनके एक साथ घटित होना मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इनके गुणनफल के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? प्रायिकता ए इंटू प्रायिकता बी, ठीक है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा? प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी बार, स्लो चल रहा है, इंटू प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी, इंटू प्रायिकता बी। ये हो गया। ऐसे ही आपको इसके बारे में भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन समझ में आना चाहिए। सैजल राजपूत, आप सो गए थे क्या? हैं? देख तो चले आ रहे हैं सोते जगते। पीए पीबी पीए
और फिर आगे पी बी, 1 2 3 4 तक हो गया। ये भी एक और लिखना है, पी ए इंटू पी बी इंटू पी बी। ठीक है, यहाँ तक ज्यादा अच्छा नहीं लिख पाया, इसको अच्छे से लिख देते हैं। रागिनी, क्या आप सो गए थे क्या कि भूल गए थे? अरे मिट जला दो। नहीं सर, वो थोड़ी लेट हो गए, थोड़ी काम था। ये फंस फंस के चल रहा है इसमें, क्या हो गया इसको? एक सेकेंड। क्या ये तो बहुत ढंग कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इतनी लिख लिया यहाँ पर। अरे यार, ठीक है, तो मैं दूसरे बोर्ड पर ले चलता हूँ आपको। ये बहुत हैंग कर रहा है, तो वहां पर कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसा करो, यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट तो ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट तो ले लो अपने फोन से, जिसको चाहिए हो। आपके पास 15 सेकंड है। भावमुजन, हम कह रहे हैं कि जिसको चाहिए हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरे बोर्ड पर आपको ले चलते हैं ताकि इसको पूरा किया जा सके। तो देखो लिख जाए, हम तो इसको पूरा करना है। पी ए बार कितना है? पी ए बार 5/6 इंटू पी बी, किधर है पी बी? पी बी ये है 1/12, 1/12 प्लस पी ए बार कितना है? पी ए बार 5/6। पी बी बार कितना है? 11/12। फिर पी ए बार 5/6, फिर पी बी 1/12 प्लस फिर पी ए बार 5/6 गुणा पी बी बार 11/12 और फिर पी ए बार 5/6 और फिर आपका पी बी बार 11/12 और फिर ए बार 5/6 और फिर पी बी 1/12 और इसको हटाऊंगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा? प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। तो चेक कर लो एक बार, 2 टर्म यहाँ है बिल्कुल सही, 4 टर्म यहाँ ये भी सही, 6 टर्म यहाँ ये भी सही। अब इसका सम निकालना है, क्या इसका सम निकाल पाओगे? हैं? यस सर। तो चलो इसको हम पूरा करते हैं। दूसरे बोर्ड में ले जाते हैं आपको ताकि ये पूरा हो जाए। इस समय क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो हम वो एक बार लिख लें पूरी कहानी जो वहां पर लिखी गई थी। 5/6 गुणा 1/12 प्लस 5/6 गुणा 11/12 गुणा 5/6 गुणा 1/12 प्लस 5/6 11/12 5/6 और उसके आगे तीसरा राउंड चल रहा है। उसके बाद आगे 11/12 फिर 5/6 और फिर 1/12 फिर डैश डैश डैश, है नहीं? ये था, ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी किसकी?
बी की जीतने की कुल प्रायिकता। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है नहीं, सिंप्लीफाई करना तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है, 5/6 दिख रहा है सब में, और 1/12 भी दिख रहा है। तो ये हमने कॉमन ले लिया, कितना बच गया 1 प्लस, तो ये चला गया कॉमन, ये भी चला गया, ये भी चला गया, जो बच गया उसको लिख लेते हैं एक बार, जो बच गया उसको लिख लेते हैं एक बार। कितना बच गया 5/6 वर्गमूल 72, ये देखो 5/6 गुणा 1/12, यहाँ पर ये बचा, और यहाँ पर क्या बचा 5/6 गुणा 5/6 कुछ सर क्या चीज, ये 11/12 बचेगा ना। सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर 11/12 हमने यहाँ पर गलत टिक कर दिया ना, यहाँ पर गलत टिक कर दिया, तो 5/6 और 1/12 कॉमन लिया, तो 5/6 और 1/12 ये चला जाएगा, ये नीला कलर है जो, ये गलत टिक कर दिया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बचेगा ये, है नहीं, तो 11/12 थोड़ा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी 5/6 बाहर चला गया और 1/12, तो ये दोनों बचेंगे, है नहीं, यहाँ पर ये दोनों बचेंगे, ऐसे ही आगे। तो कोई बात नहीं, हो जाता है 5/6 गुणा 11/12, 5/6 गुणा 11/12 प्लस डैश डैश डैश। अब सही है, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया है, कॉमन जो हमने लिया है 5/6 और 1/12, तो ये सब चीजें 5/6 और 1/12, 5/6 और 1/12 ये कॉमन चला गया, तो यहाँ पर ये बच गया पूरा, ये लिखा है, और यहाँ पर ये पूरा, तो ये लिखा है। आसान समझ में आ गया होगा जी बात। 5/6 गुणा 12 कर दिया, और अब आप देख रहे हैं कि ये क्या लिखा है 5/12 छंग 72, ठीक है, इकलौता है यहाँ पर देखो इन दोनों का जोड़ा बना के 11/55 है ये, हाँ, तो कितना आएगा बटे 72 का स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट। सही है महक विश्वकर्मा, 55 ही लिखा है वहां पर, ध्यान से देखो। और ये सब क्या है, ये है अनंत जीपी, ये क्या है अनंत जीपी, अनंत जीपी गुरुत्तर श्रेणी। और इसका आपको मालूम है किस तरीके से योग निकालते हैं, तो 5/6 गुणा 12, अरे ये क्या हो गया, इसको मिटाना, 5/6 गुणा 12, 5/6 गुणा 12 गुणा, अब इसका योग निकालोगे तो कितना लिखोगे A/1 - R, R कितना है 72/55 है नहीं, 72/55 कि 55/72, और सारे इसका ना एस इन्फिनिटी कितना होता है A/1 - R, तो A कितना है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, A1 है, 1 और R कितना है 55/72 है, नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5/6 गुणा 12 गुणा, मुख्य डिवाइडर लाइन ये है 1/72, लासा ले लो इसका, तो कितना आएगा, इतना पूरा यदि मैं सॉल्व करना चाहूँ तो अलग से कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ, तो यहीं पे बगल में लासा ले लिया 72, और यहाँ पर लिखेंगे 72 - 55, तो 12 - 5 कितना आएगा 7, 12 - 6 कितना आएगा 17 आएगा, 17/72, तो ये कितना आ रहा है 17/72,
72 ऊपर 1 है और मुख्य डिवाइडर लाइन कहाँ है, ये है। तो कितना हो जाएगा ये फाइनली 5/6 गुणा 12 गुणा 72/17। अब आप देख रहे होंगे 12 छंग 72 और ये 72 कट गया, कितना बचा 5/17। तो अंत में आंसर कैसे लिख देंगे, अतः बी के जीतने की प्रायिकता, बी के जीतने की कुल प्रायिकता कितनी है 5/17। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता था ए के जीतने की कुल प्रायिकता, तो ए कब जीतेगा, जब बी हारेगा। तो बी हारने की प्रायिकता कितनी है 1 - 5/17। यदि वो पूछा नहीं है उसने, अंत में आपको आंसर कुछ इस तरीके से डब्बे के अंदर लिख देना होता है, ताकि चेक करने वाले की नजर सीधी कहाँ जाए, डब्बे पर। ठीक है, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन, उसका अगला हिस्सा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। उस क्वेश्चन का आधा हिस्सा वहां था, आधा यहाँ पर। ठीक है, जिसको चाहिए हो वो अपना स्क्रीनशॉट इसको ले लो। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल प्रायिकता प्रमेय पर, कुल प्रायिकता प्रमेय पर। वो है प्रश्नावली 24.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो उनको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें किसी को कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की उन्हें मालूम है ये सब। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट था और वो आप, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। और ये देखो ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर व्यवस्थित लिखना है। अब हमें दूसरा और तीसरा क्वेश्चन और करना है। तो दूसरा क्वेश्चन को कट कर लेते हैं, ये है दूसरा क्वेश्चन। सवाल ध्यान से पढ़ा करो, ऐसा नहीं कि रट के चले आए कि बी की जीतने की निकालनी थी, उसने पूछा था सवाल में ए की जीतने की, और तुम कह रहे किताब में तो लिखा है कि बी के जीतने की। तो किताब किताब है, परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो लिखोगे ना। तो आप लोग ये बताएं कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, अकेला 2? क्वेश्चन नंबर 2। अरे वीडियो खुला है और मैं जम हो रहा हूँ बैठ के। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्या कह रहा, और फिर मुझे समझाओ कि आखिर का ये कह क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कौन है, इनसे इतना चर्चा करूं मैं। आदित्य पालीवाल, क्या आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया? पढ़ रहे सर अभी। अच्छा, शिल्पी, सौरभ, शिवम, रिया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया? यस सर। तो क्या समझ में आया है? 2 थैले हैं, कितने थैले हैं? 2। तो मैं यहाँ पर 2 थैले बना लेता हूँ। ये है एक थैला, ये है एक थैला, ये है।